एच पिलोरी क्या चीज़ है? इस ये मर्ज़ कैसे जिस्म में दाखिल होती है, इसकी क्या क्या अलामत हैं, इसके इलाज क्या है, इसका परहेज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में जानेंगे। लोग अक्सर डॉक्टर लिख देते हैं एच पिलोरी, मरीज़ नहीं जानता कि एच पिलोरी क्या चीज़ है। काफ़ी सारे मरीज़ नहीं जानते, वो कहते हैं टेस्ट करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, तो मरीज़ काफ़ी गंभीर हालत में गिर जाता है, तो कहता है यार ये एच पिलोरी क्या मर्ज़ है। तो आज मैं आपको डिटेल से इसकी बारे में बताऊँगा कि एच पिलोरी क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर खालिद जोया, आप मेरा हेल्दी लाइफ चैनल देख रहे हैं। दोस्तों हेल्थ के हवाले से अच्छी अच्छी मालूमात आप लोगों की खिदमत में शेयर करता रहता हूं। दोस्तों हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम सेहतमंद हैं तो हमें ज़िंदगी अच्छी लगती है, अगर हम सेहतमंद नहीं है, किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो ज़िंदगी बेजार बेजार सी लगती है। तो इसके लिए मेरे चैनल पर आप आएँ, चैनल का विज़िट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि किसी दोस्त का भला हो जाए। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको बताता हूं कि एच पिलोरी क्या चीज़ है। ये एक मैदे की बीमारी है जिसकी वजह से पेट में दर्द, मरोड़, मैदे में अचानक तेज़ दर्द और हल्का हल्का दर्द हर वक्त रहे, तो ये एच पिलोरी के ज़ुमरे में आती हैं चीज़ें। उसके बाद है डिकार, गैस, मतली, भूख की कमी, वज़न की कमी, पखाना करते वक्त दर्द, मैदे का वरम और अल्सर एच पिलोरी में आता है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा। 4 चीज़ें हैं वो आपने उम्मीद है कि अक्सर घरों में ये चीज़ें मिल जाती हैं, अगर ना मिले तो ये पंसार से आप ले लें। उसके बाद एक है शहद। 4 चीज़ें आपने कौन कौन सी लेनी है? नंबर 1 पे आपने लेनी है कलवंजी, नंबर 2 पे हल्दी, नंबर 3 पे सौंफ, नंबर 4 पे पुदीना खुश्क। ये आपने तमाम चीज़ें लेनी है 100 ग्राम। उसके बाद आपने शहद लेना है खालिस 500 ग्राम। अब मैं आपको इसकी तरकीब बताता हूँ कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है। इसकी तैयारी क्या करनी है कि पहले वाली जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं उसका आपने उन चारों चीज़ों का सूप बना लेना है। उसके बाद आपने शहद को हल्की आंच पे रख दें, उसके ऊपर शहद के ऊपर झाग आ जाएगी। जब झाग आ जाए तो झाग को उतार के एक साइड पे रख दें, तो बाकी जो बचेगा उसमें आपने वो 4 चीज़ें उसमें डाल देनी है। तो उसमें डाल के उसको हल करके आपने नीचे उतार लेना है। ये आपकी दवाई बन गई। उसके बाद आपने इस्तेमाल इसको कैसे करना है? इस्तेमाल आपने इसको इस तरह करना है कि खाने से 1 घंटा कबल 1 या 2 चम्मच आप इसको इस्तेमाल करें नीम गर्म पानी के साथ। उसके साथ एक और चीज़ भी इजाफा कर लें कि हल्दी को साबुत पीस कर 0 साइज के कैप्सूल भर लें और दिन के वक्त खाली पेट आप दिन में 3 मरतबा इसका इस्तेमाल करें, तो ये सोने पे सुहागे का काम देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसका परहेज़ क्या करना है। इसका परहेज़ दोस्तों ये है कि आपने हर किस्म का मसाला जात से परहेज़ करना है। गोश्त सिर्फ बकरे का खाना है, इसके अलावा कोई गोश्त नहीं खाना। उसके अलावा बाज़ारी अशिया, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा ये आप बंद कर दें। उसके बाद चावल चिकनाई वाली चीज़ें मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी काविश। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी काविश अच्छी लगेगी। अगर ये मेरी काविश अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों 5 वक्त की नमाज़ों को उनके वक्त पर अदा करने का इह्तिमाम करें। दोस्तों मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।